शरद पवार की इतनी बात तो सही है कि देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, लेकिन यह सब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किया। यह सही नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शरद पवार खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। इसकी तैयारी हो गई थी। यह बात तय हो गई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। इसकी बैकग्राउंड यह है कि 23 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 24 अक्टूबर को उद्धव ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख दी। बीजेपी ने उद्धव की बात नहीं मानी और इसके बाद शरद पवार को लगा कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आ सकते हैं। इसमें दोनों का फायदा था। शरद पवार को यकीन था कि कांग्रेस कभी उद्धव को सपोर्ट नहीं करेगी। मांग करने में क्या जाता है, बिना कांग्रेस और शिवसेना के सपोर्ट के सरकार बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए शरद पवार ने पर्दे के पीछे एक नया खेल खेला। पता यह चला कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया। बाकी की बातचीत की जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंप दी। पवार का कहना था वो सीधे सीधे खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करने की बात नहीं कह सकते थे, इसलिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस दौरान वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, माहौल तैयार करेंगे। महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है, ये बात कहकर बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करने की बात करेंगे। 2 हफ्ते बाद प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होगा और फिर महाराष्ट्र में एनसीपी के सपोर्ट से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस सरकार में अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यह था पूरा प्लान। यानी शरद पवार उस वक्त अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए बीजेपी के साथ आने का प्लान बना चुके थे। उन्होंने उद्धव को मुगालते में रखा हुआ था। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जब अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो शरद पवार ने बाजी पलट दी, पलटी मार दी। उन्होंने बीजेपी का विरोध किया और उद्धव के सपोर्ट में खड़े हो गए। 30 अक्टूबर को संजय राउत ने दावा किया अगर बीजेपी उद्धव को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो शिवसेना अपने दम पर सरकार बनाएगी। फिर 2 नवंबर को शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की। 4 नवंबर को पवार ने कहा जनता ने बीजेपी और शिवसेना को बहुमत दिया है, वो सरकार बनाए, एनसीपी विपक्ष में बैठेगी। उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि 9 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल था। 8 नवंबर तक अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस से सारी बात हो चुकी थी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 8 नवंबर को इस्तीफा दिया। 11 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया और मेरी जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस अगले ही दिन अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने कहा कि वो सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो 15 दिन महाराष्ट्र में घूमेंगे, फिर जनता के राय का बहाना बनाकर बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान करेंगे। तब तक शरद पवार ने सुझाव दिया महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसीलिए 12 नवंबर को जो राष्ट्रपति शासन लगा वो शरद पवार की सलाह पर लगा था। 12 दिन में ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसकी उम्मीद पवार को नहीं थी। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की प्रेसिडेंट ने शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब खेल बदल गया। पवार को लगा बीजेपी के साथ जाने के बजाय कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने में ज्यादा फायदा है, सरकार पर उनका कंट्रोल बेहतर होगा। इसीलिए उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाने का काम किया। और आज जब शरद पवार ने मैसेज देने की कोशिश की कि सारा खेल उन्हीं का था, तो कांग्रेस के नेता भी हैरान हो गए। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि पवार के सामने वो छोटे नेता हैं, उनकी बात पर क्या कहें, लेकिन यह तो सही है कि कांग्रेस शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी ने बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने के लिए यह हैरान करने वाला फैसला किया था। असल में अजीत पवार को शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं भेजा था। अजीत पवार ने वाकई में बगावत की थी। अजीत पवार तो फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने की सारी बात कर चुके थे, एक एक डिटेल तय हो गई थी। लेकिन जब अजीत पवार को पता चला कि पवार साहब का मूड बदल चुका है,
अब वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अजीत पवार नाराज हो गए। उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। रात में ही सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और 23 नवंबर की सुबह आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले ली। राष्ट्रपति शासन हट गया, नई सरकार बन गई। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 नवंबर को संडे था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 26 नवंबर को फैसला आया और इस बीच शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो 25 नवंबर को ताज होटल में उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण और तमाम नेताओं से मिले और महाविकास आघाड़ी का ऐलान कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस को 30 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा, लेकिन अचानक अजीत पवार पलट गए, इस्तीफे का ऐलान कर दिया और इसके बाद फडणवीस के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया और 28 नवंबर को एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट से उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई। हालांकि अब बीजेपी ने फिर खेल पलट दिया है। अब जो विधायक उद्धव के साथ थे वो बीजेपी के साथ सरकार में हैं। शंभूराज देसाई पहले उद्धव के साथ थे, अब शिंदे की सरकार में मिनिस्टर हैं। आज शंभूराज देसाई ने बताया कि जब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ गए, उस दिन पवार ने जो कहा था उसे सही माना जाए या पवार आज जो कह रहे हैं उसे सच माना जाए, ये तो पवार साहब ही बता सकते हैं। आज शरद पवार ने जो कहा उसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में आज हर जगह पर है। शरद पवार के बयान पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता भी हैरान हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस असलियत जानते हैं, इसीलिए उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया था कि शरद पवार की जानकारी में सब कुछ हुआ था। शरद पवार को पता था कि अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। अब शरद पवार ने इशारों में इस बात को मान भी लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि जैसे वो बीजेपी की मदद नहीं कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ गए नहीं थे। उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए बीजेपी के साथ खेल कर दिया था। लेकिन फडणवीस शरद पवार की इस चाल को भी समझ गए, इसलिए आज जैसे ही शरद पवार का बयान आया तो देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछा, अब पवार साहब ये भी बता दें कि राष्ट्रपति शासन किसके कहने पर लगा था।